इटावा में कथावाचकों की पिटाई, चोटी कटवाना और नाक रगड़वाने के बाद गुस्सा शांत नहीं हुआ। दोनों तरफ से अपराध दर्ज हुआ। उधर 4 मखनचुआ पकड़ करके जिन मखनचुओं ने दुर्व्यवहार किया था कथावाचकों के साथ, वह तो जेल चले गए। इधर कथावाचकों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ, पहचान छुपाने का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा वापस लेने को लेकर गगन यादव, जो यादव समाज के नेता हैं, उन्होंने पहले ही घोषणा किया था। उनके नेतृत्व में आज हजारों यदुवंशी थाने का घेराव किए। अब जैसे ही वह पहुंचते हैं संबंधित थाने पर, थाना है बकेवर, वैसे ही पुलिस सक्रिय हो जाती है और फिर गगन यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जैसे ही गगन यादव को गिरफ्तार करती है, वैसे ही भीड़ आक्रामक हो जाती है। कुछ गाड़ियों के शीशे तोड़े जाने का समाचार आ रहा है। कई थानों की पुलिस आई, आंदोलनकारियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह लोग एनएच यानी नेशनल हाईवे की तरफ बढ़े जाम करने के लिए। यह 2 भागों में आंदोलन विभक्त हो गया, एक इधर उधर। दोनों तरफ पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी इसे रोकने के लिए। आंदोलनकारियों का यह कहना था कि दोनों कथावाचक के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हों वह मुकदमा समाप्त किया जाए और गगन यादव जो हमारे नेता हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए। गगन यादव तो रिहा नहीं किए गए, 1 दर्जन लोग गिरफ्तार कर लिए गए जो तोड़फोड़ की घटना में। अब यह एक पप्पू पंडित है। पप्पू पंडित जो कथावाचकों को बुलाया था। अब इनको यह नहीं पता था कि किस बिरादरी के कथावाचक हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो पोस्टर और होर्डिंग लगी थी उसमें आचार्य पंडित मुकुटमणि नाम लिखा गया था। आचार्य हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। आचार्य बनने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही नहीं है। पंडित लिखने का भी अधिकार केवल ब्राह्मण को नहीं है, पंडित भी हो सकते हैं। मुकुटमणि, अब इनका नाम कुछ और है। 2 आधार कार्ड प्राप्त हुए हैं, एक में अग्निहोत्री लिखा गया है, एक में यादव लिखा गया है। यह भी एक प्रकार का पार्ट प्ले है। अब यह है कि यह इतना बड़ा अपराध नहीं है कि चोटी कटवाया जाए, मारा पीटा जाए, नाक रगड़वाया जाए। और भी कुछ बताया जा रहा है जिसका समर्थन मैं नहीं करता। वह घटना सत्य नहीं हो सकती कि पेशाब से, और कौन महिला पेशाब करके देगी कि लो इसके छिड़को इसके सिर पर। किसी भी बिरादरी की बात कर रहा हूँ, कौन महिला ऐसा करेगी। बहरहाल यह भी जांच का विषय है, लेकिन चोटी कटवाया गया, सर मुड़वाया गया, नाक रगड़वाया गया, यह सब कुछ हुआ। एक संत कुमार जी हैं और मुकुटमणि जी हैं। इन दोनों लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कुछ अन्य लोगों के साथ भी हुआ। अब पप्पू को तो पप्पुआ मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो अब भांग खाया था, उसको नहीं पता था कि किसको हम बुलवा रहे हैं। सब पता हो जाता है कहाँ के हैं। लेकिन जहाँ तक यह सवाल है, कथा करने का अधिकार सभी को है, कथा सुनने का भी है, कथा करने का भी है। सूत जी की बात मैंने बताया था कि सूत जी कथा करते थे और सौनकादिक जो 88,000 ऋषि थे वह सूत जी की कथा सुनते थे। सूत जी किस जाति के थे इसको पता कर लीजिए। और सूत जी को जब बलराम जी ने घास के बाण से मारा, सूत जी गिर गए, सूत जी का प्राणांत हो गया। सूत जी का यही दोष था कि सब लोग खड़े हो गए, वो खड़े नहीं हुए, तो उन्हें गुस्सा आया बलदाऊ जी को, उन्होंने मार करके जान ले लिया। ब्राह्मणों ने विरोध किया, आपने मारा कैसे, कैसे हिम्मत हुई, यह तो बड़ा अपराध है, हमको कथा कौन सुनाएगा। अंत में उनको माफ़ी मांगना पड़ा और सूत जी के लड़के जो थे उन्होंने कथा किया। तो दोस्तों यह रहा, अखिलेश यादव जी ने ढोलक दिया, हारमोनियम दिया, 21,000 रुपया दिया। इसका मतलब कि ढोलक बजाओ और घूम घूम करके गाओ, इसे बताओ, गाओ बजाओ और लोगों को बताओ। अब देखिए 4 मखनचुआ पकड़े गए। चारों मखनचुआ जो ब्राह्मण समाज से बताए जाते हैं, यह 9 अप 10 डाउन, 9 पास 10 फेल। इनकी उम्र 18 साल से लेकर 28 साल तक की बताई जा रही है। और भी गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन अब मामला धार पकड़ लिया। अब दोनों तरफ 2 सिरे हो गए। एक तरफ योगी जी वाह, योगी जी वाह, योगी जी धीरे धीरे नदी के तीरे तीरे, योगी जी वाह। कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, और मैं ढूंढूं अपनी सजनिया को, योगी जी वाह। इनकी भी वाह वाह हो गई, अखिलेश यादव की भी वाह वाह हो गई। अब दोनों तरफ से जब तक लड़ाई होगी नहीं, और पीछा कौन जाएगा, पीछा जाएगा। आज भी जो 1000, 1500, 2000 गए हैं ना, 100-200 की जवानी बर्बाद हो गई।
जितने लोगों पर मुकदमा होगा अन्य लोगों पर भी होगा। इतने अज्ञात, और पुलिस उनके यहाँ जाएगी, घर छोड़ करके भागेंगे लोग, और क्या होगा फिर? नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी, बर्बादी की गाथा। अब वो केवल यही करेंगे, अखिलेश भैया जिंदाबाद, मेरी जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम। इधर बाबा लोग क्या करेंगे? बाबा लोग करेंगे जोगी जोगी जोगी, मोदी 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 मोदी। इन चारों मखंचुआ जो पकड़े गए हैं, इनका आप इतिहास भूगोल देख लीजिए। हमको लग रहा है 2-3 की शादी तो नहीं हुई होगी, न शादी होगी। अब कथा में क्या होता है इसको भी मैंने बताया है। कथा में यही होता है कि ठेका होता है। कथा में आयोजक मंडल के लोग ठेका करते हैं और उनसे एक अनुबंध होता है कि भाई इतना हमको चाहिए, जो चढ़ावा वढ़ावा होगा वो हम लेंगे, और जितनी पर्ची आप काट सकें आप उस पर अपना काटिए, हमको इतना चाहिए। 500 रुपया, 500 रुपया से लेकर के 1000 रुपये तक वाद्य यंत्र वाले लोग लेते हैं, जो टेरी ओरी भरते हैं वह लेते हैं। इस तरह से कथा में जो खर्च होता है, पांडाल, अरे बड़े बाबा तो पांडाल भी उन्हीं का होता है, आप वीडियो भी नहीं बना सकते। तमाम बाबा ऐसे हैं, बड़े बड़े जो नाम वाले बाबा हैं उनका भी मैं कह रहा हूँ। इतना भौकाल टाइट है। आप चले जाइए, अभी तो मुरारी बापू आए थे, राजन जी महाराज, अब किनका किनका नाम लेंगे? हम जानते हैं जितना नाम लेंगे उतना ही गाली सुनेंगे। कल तक मुरारी बापू बहुत खराब थे, अब उनकी पत्नी मरी और आ गई काशी में कथा करने, लेकिन योगी जी जैसे ही मिले वैसे ही सारे अपराध खत्म हो गए। ऐसे ही होता है। अब यह लोग भी कथा करने में कोई बुराई थोड़ी है, हमारे यहाँ तो सब करते हैं। और उस तरफ एटा, इटावा, मैनपुरी और उस इलाके में मथुरा, वृंदावन, आगरा चले जाइए, शास्त्री लिखते हैं लोग और यादव समाज के हैं। कोई बुराई है क्या कथा करने में? कथा करने में कोई बुराई नहीं है। और यह संविधान ने ताकत दिया है। आप कथा सुनेंगे, कथा करेंगे, यह सब सारे कर्मकांड कराएंगे, कोई रोक है क्या? कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ठीक है, आपको छुपाना भी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने एक योगी की बात बताया, योगी मिला था मुस्लिम और भजन गा रहा था। हमने पूछा, इधर उधर आओ बाओ करते हुए अंत में घिर गया, कहा कि हम मुसलमान हैं। हमने कहा अपनी काहे को पहचान छुपा रहे हो? सब मार मार करके जान ले लेंगे। हमने जितना देना था उससे अधिक दिया और कहा कि भैया जाओ, और कहोगे तो हम कुछ और करेंगे, रोजी रोजगार कोई कर लो। अब एक गांव है, पूरा मुसलमानों का गांव है, वह योगी का काम करते हैं, सारंगी लेके बजाते हैं। अब वह समय खत्म हो गया, रसखान वाला समय खत्म हो गया। अब तो दोनों तरफ से तलवारें, म्यान से तलवारें निकल गई हैं। देखिए इसकी परिणति कहाँ तक होती है। हम तो यही कहेंगे, अभी भी समय है, जो कानूनी कार्रवाई हो रही है होने दीजिए, और ऐसे लोग सभी लोग बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन अब जो हुआ है, अब और ख़राब हुआ है। काश उतना तक तो ठीक था, अखिलेश यादव जी ने ढोलक दे दिया, हारमोनियम दे दिया, उनको 21,000 रुपया दे दिया, लिख दिया। यह जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और जो भी लिखा वह सब ठीक लिखा। अब जो हुआ है घेराव करके, अब गगन यादव समेत जो लोग भी हैं, वो उन लोगों का तो कुछ नहीं होगा। जो बड़े नेता हैं, दुहरे साहब हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, उन लोगों का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सैकड़ों लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब मुकदमा लड़ेंगे, जब फैसला होगा मुकदमा का ना, तब तक पता नहीं होगा कि अब क्या मामला था। यह धीरे धीरे अगली घटना होगी, लोग भूल जाएंगे, फिर नई घटना आएगी, फिर उस पर म्यान से तलवारें निकलेंगी। लेकिन जो हो रहा है जातीय भेदभाव, जातीय संघर्ष, और जो खाई बढ़ रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस खाई को पाटना काफ़ी मुश्किल है। हमारे जैसे लोगों का नैतिक धर्म है कि इस पर हम सत्य सत्य कहें। कथा करने का अधिकार तुम्हारा कोई नहीं है, अकेले अधिकार नहीं है। कथा करने का सबको अधिकार है, कथा सुनने का अधिकार है, और जिस तरह का किए हो वो अभी नहीं करने का अधिकार है। कानूनी अपराध है। अब दोनों तरफ से अपराध दर्ज हुआ है, पुलिस करेगी, जैसा चाहेगी वैसे करेगी, जिसको चाहेगी उसको फंसाएगी। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।